नमस्कार मित्रों, वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 में रामानंद डायनेस्टी के राजा चेल्लामुत्तु विजय रघुनाथा सेतुपति के यहाँ हुआ था। वेलु नाचियार थी तो एक स्त्री, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पुरुषों की तरह की गई थी। उन्होंने वल्लारी, सिलेबम, हॉर्स राइडिंग और आर्चरी में मास्टरी की हुई थी। कुछ समय बाद वेलु नाचियार जी की शादी शिवगंगा डायनेस्टी के राजा मुत्तुवड़ीगुनाथा पेरिवुद्दथेवर के साथ हो गई थी, जिससे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई थी, जिसका नाम वेलुची नाचियार रखा गया था। वेलुची नाचियार के जन्म के साथ ही रॉयल फैमिली वेलु नाचियार की फैमिली में उत्सव का माहौल हो गया था। उनका सारा राज्य खुश था, रॉयल फैमिली भी खुश थी। लेकिन नवाब ऑफ आरकोट ने रामानंद डायनेस्टी और शिवगंगा डायनेस्टी के आजू बाजू के सारे राज्यों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। नवाब ऑफ आरकोट ने रामानंद डायनेस्टी और शिवगंगा डायनेस्टी को भी प्रस्ताव भेजा था कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वे नहीं माने। जिसके बाद एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो आई थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी आर्मी बिल्डअप करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स अपना हक इंडिया पे जमाने लगे। उन्होंने राजाओं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। एक दिन जब शिवगंगा डायनेस्टी के राजा शिव पूजा के लिए गए हुए थे, तभी नवाब ऑफ आरकोट के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स ने शिवगंगा डायनेस्टी पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद में अब्राहम बेंजोर, जो ब्रिटिशर्स के साथ सेना को कमांड कर रहे थे, वह ब्रिटिशर्स के साथ में शिव टेम्पल में गए और शिवगंगा डायनेस्टी के राजा यानी वेलु नाचियार के पति की निर्मम हत्या कर दी। ये सब देख के, ये सब सुन के वेलु नाचियार काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। इसलिए शिवगंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर ने वेलु नाचियार और उनके बेटी वेलुची नाचियार को विरूपाक्षी, जो दिंडीगुल के पास पड़ता है, वहां पे छुपा दिया था। जो वेलुची नाचियार का बहुत ही ज्यादा लॉयल बॉडीगार्ड था, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया वेलु नाचियार का पता लगाने के लिए, लेकिन उदयाल ने अपना मुंह न खोला और इसी कारण उदयाल की हत्या कर दी गई। उदयाल की हत्या का समाचार सुनते ही वेलु नाचियार गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जिसके बाद वेलु नाचियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने की शपथ ले ली। वेलु नाचियार ने उदयाल के नाम की आर्मी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें औरतों को युद्ध में सक्षम बनाया गया, औरतों की आर्मी बनाई गई। जिसके बाद मुदुर ब्रदर, जो शिवगंगा डायनेस्टी के ही थे, वह भी वेलु नाचियार के साथ में जुड़े। मैसूर के नवाब हैदर अली ने भी वेलु नाचियार को मिलिट्री असिस्टेंस का वादा कर दिया था। अब वेलु नाचियार युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी उनके पास में अंग्रेजों से कम सेना थी, अंग्रेजों से कम हथियार थे। लेकिन फिर प्लान बना विजयदशमी का। विजयदशमी एक ऐसा दिन था जिसमें राज्य के सभी लोग राजेश्वरी टेम्पल में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। राजेश्वरी टेम्पल शिवगंगा डायनेस्टी के फोर्ट के अंदर था। विजयदशमी के दिन फोर्ट सभी के लिए खुला होता था। उसी दिन को वेलु नाचियार की आर्मी आम पब्लिक में घुसकर फोर्ट के अंदर एंटर करती है। जैसे ही वेलु नाचियार किले के अंदर घुसती है, तो सबसे पहले वे ब्रिटिशर्स के इन्वेंट्री का पता लगाती है और उसके बाद वे मंदिर में से घी निकालकर अपने शरीर पर लगा लेती है और उसके बाद वे अपने शरीर पर आग लगाकर ब्रिटिशों की इन्वेंट्री तबाह कर देती है। ब्रिटिशों की पूरी इन्वेंट्री को जलाकर राख कर देती है। जिसके बाद क्विली, जो वेलु नाचियार के आर्मी की कमांडर थी, वह अपने सारे हथियार लिए अंग्रेजों पर हमला बोल देती है। मुदुर ब्रदर्स, जो वेलु नाचियार के साथ में इस लड़ाई में शामिल हुए थे, वो भी अपनी सेना लिए दूसरी तरफ से अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद अंग्रेज और सिर्फ विध्वंस फैल जाता है। सारे अंग्रेज डर के भागने लगते हैं। और हमें वेलु नाचियार की स्टोरी इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वह एक औरत से हार मानकर भागकर चले आए, वह किसी को पता चले। और इसलिए आज तक के हमें हिस्ट्री में वेलु नाचियार जी के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को अपने दिल में सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।